Hi guys, welcome back to our channel SK Study House. I'm कोमल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये पैंडमिक के टाइम में आप सब लोग ठीक होंगे एंड अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे. सो वेलकम बैक टू आवर चैनल as well as to our topic which is nothing but eukaryotic cell. आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा एंड उसमें हमने आपको यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था. बिकॉज वो वीडियो लंबी हो रही थी तो हमने कहा था कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स हैव अ क्विक रीकैप. हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? यूकैरियोटिक सेल मीनिंग द सेल्स कंटेनिंग ट्रू न्यूक्लियस. दे आर द सेल्स विच कंटेन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. वो लोग यूकैरिया के डोमेन के अंदर आते हैं जिसमें प्रोटोजोआ, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स थे. लेटर वी सॉ अबाउट the diagram of eukaryotic cell. We saw the general representation of eukaryotic cells. Later, we started with the components of the eukaryotic cell, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था. हमने उसमें हाइड्रोफिलिक हेड्स और हाइड्रोफोबिक टेल्स के बारे में पढ़ा था जो कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर आते थे. Later, we learned about the cell wall. The cell wall which was present only in plant cells and fungi, जो कि animal cells में absent थी. Later on we learned about the nucleus, जिसको brain of the cell कहा जाता है, जिसमें nuclear membrane था, जिसमें nucleoplasm था, nucleolus था and chromatin था. We have learned about all these things in our last video. I hope you remember. और अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ हमारा लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देखना. एंड लास्टली हमने लास्ट वीडियो में देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में, जो कि ट्यूब्यूलर नेटवर्क स्ट्रक्चर्स था जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में हमने जाना था. ओके, सो ये सब हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल विच इज़ नथिंग बट गोल्जी अपैरेटस, जिसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं. ओके, सो व्हाई गोल्जी? बिकॉज दीज गोल्जी अपैरेटस इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, नेम्ड एज कैमिलो गोल्जी. उनसे ये गोल्जी अपैरेटस नाम पड़ा. सो व्हाट आर दे? They are made up of flat disc shaped structure called as cisternae. अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये येलोइश ऑरेंजिश कलर में. These are nothing but your Golgi apparatus. So they contain flat disc shaped structure and उन structures को cisternae कहते हैं. Okay, so what are they? They are the main site for the synthesis of glycolipids. What are glycolipids? Lipids with carbohydrates are known as glycolipids. And also they are main site for the synthesis of glycoprotein, meaning protein containing carbohydrates. Okay, so ये Golgi apparatus में glycolipids और glycoprotein का synthesis होता है. Also many proteins जो है गोल्जी अपैरेटस में मॉडिफाई होते हैं एंड प्रोटीन का पैकेजिंग भी गोल्जी अपैरेटस में होता है. सो ऑल दिस थिंग्स टेक्स प्लेस इन आवर गोल्जी अपैरेटस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द राइबोसोम्स. वी हैव लर्न कि राइबोसोम्स जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर प्रेजेंट है. देखो ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट राइबोसोम्स. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जा रहा था. सो दीज राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. इनमें राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ये राइबोसोम्स बने हुए हैं. ओके, नाउ यूकैरियोटिक सेल में ATS टाइप ऑफ राइबोसोम है. ओके,
यूकैरियोट्स में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है, जिसमें 60S जो है वो लार्जर सब यूनिट है और 40S जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है. ओके, एंड राइबोसोम्स आर द मेन साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है राइबोसोम में कि दे कंटेन 80S टाइप ऑफ राइबोसोम इन विच 60S is the larger subunit and 40S is the smaller subunit, and they are main site for the synthesis of proteins. Okay, now let's move on to our next cell organelle, which is nothing but mitochondria. अब जैसे न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन माना जाता है, इन द सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. आप देखिए यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, दीज आर नथिंग बट योर माइटोकॉन्ड्रिया. सो दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. अब पावर हाउस क्यों कहा जाता है? अब एज अ नेम सजेस्ट, पावर हाउस मीन्स जिससे हमको पावर मिलती है. सो what does this mitochondria does it? They produce energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. सो यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है. अब यह माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं. देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बाउंड्री फॉर्म करता है, और इनर मेम्ब्रेन में देखिए आपको फोल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी. दीज फोल्डिंग्स आर नथिंग बट नोन एज क्रिस्टे. Now don't get confused between cisternae which are present in Golgi apparatus and cristae which is present in mitochondria. Okay, so ये जो inner membrane में foldings है उसको cristae बोलते हैं और outer membrane उसकी boundary बनाती है. So what they does is they help in cell metabolism. सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करते हैं. मेन फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. कीप दैट इन माइंड. एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी जनरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल which is nothing but lysosome. Now let's split this word into 2, lysosomes. Now don't pronounce it as some, it is known as some over here. So what does this lyse means? Lyse meaning lysis. किसी भी चीज़ को break down करना, cleave down करना is known as lyse. And some means body, which makes it lysosome. अब यहाँ पे आपको पिंक कलर का स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा. These are nothing but your lysosomes. So as न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इन द सेम वे लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स. अब इन्हें सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? बिकॉज उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं. Lysosomes are rich with hydrolytic enzymes like lipases, proteases. Now what does this enzyme does is these enzyme will digest proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acid. इन सब चीज़ों का डाइजेशन करती है ये सारी एंजाइम, जिसकी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है. I hope you guys are clear with this. Now let's move on to the next cell organelle, which are nothing but the cytoskeleton. Cytoskeleton is an important part of the cell, which is a filamentous network present in the cytoplasm. अब यहाँ पे आपको ये पर्पल या ब्लूइश कलर में ये चीज़ दिख रही होगी, which are known as microtubules. Then these are microfilaments and this is intermediate filaments. So microtubules, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तीनों जन को मिल के साइटोस्केलेटन बनता है. ओके, सो साइटोस्केलेटन मीनिंग द वंस कंटेनिंग माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. सो व्हाट दीज डज इज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, दे गिव इट शेप, दे हेल्प इन मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट एंड सेल सिग्नलिंग. इन सब चीज़ों के लिए
Cytoskeleton is quite important part of the cell. Now let's move on to the another organelle which is nothing but the vacuole. यहाँ पे आपको ये छोटा सा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा which is nothing but the vacuole. So vacuoles are known as the storage bubbles. Why? क्योंकि they store food or any nutrients which is required for the survival of the cell. सेल को सर्वाइव करने के लिए जो भी फूड या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें वैक्यूल में स्टोर कर दी जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ताकि सेल कंटेमिनेशन से बच जाए. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंटेमिनेशन इन द सेल दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स एज वेल. नाउ दीज वैक्यूल्स जो हैं वो एनिमल सेल में छोटे रहते हैं as compared to plant cell. Plant cell has a bit larger vacuole as compared to the animal cells. Okay. Now let's move on to the last cell organelle which are nothing but the plastids. Plastids जो है वो plant cells में ही पाया जाता है. They are absent in animal cells. Plastid जो है वो double membrane bound organelle है. अब वो 3 टाइप के उसमें पिगमेंट रहते हैं. पहला क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है विच आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस इज अ मेजर फिनोमेना विच टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स क्लोरोफिल. कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी recorded. Okay, next comes is chromoplast. Chromoplast gives yellow, red or orange color to the plants. प्लांट्स में जो भी येलो, रेड और ऑरेंज कलर देते हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है. एंड लास्टली वी हैव ल्यूकोप्लास्ट विच आर कलरलेस प्लास्टिड दैट विल स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. ओके, सो ये सब प्लास्टिड्स में होता है. सो टू कंक्लूड विद दिस टॉपिक हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, जिसमें प्रोकैरियोटिक जो थे वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के थे, वो यूनिसेलुलर थे. यूकैरियोटिक जो है वो उनसे इवॉल्व होके आए हैं. यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट से ज़्यादा इवॉल्व है. प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर जो था वो क्वाइट सिंपलर था. यूकैरियोटिक जो है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है. प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं था. न्यूक्लियस बस न्यूक्लियोइड में बस हमारा उनका जेनेटिक मटेरियल था. बट यूकैरियोटिक में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस था, अच्छे से उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स थे. यूकैरियोटिक में ज़्यादा ऑर्गेनल्स थे एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स. सो कीप दिस इन माइंड. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में ऑलमोस्ट हर जगह पूछा जाता है. एवरी syllabus contains this question. Okay, so that's all for the topic of prokaryotes and eukaryotes. We'll meet you in the next video with some other topic. So thank you so much. Please like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon so that जब भी हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. Till then, take care and stay safe. Thank you.